दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं वीसी पटेल। आज देखेंगे एसटी मोटर प्रोटेक्शन, सैप मोटर। एसटी मोटर को जलने से कैसे बचा जाए उसका तरीका बताऊंगा मैं। और जो एसटी मोटर होता है उसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन रहता है, उसके लिए प्रोटेक्ट बहुत करते हैं हम लोग। तो उसी एसटी मोटर के बारे में बताऊंगा क्या होता है एसटी मोटर। हाई टेंशन मोटर का प्रोटेक्शन क्या होता है उसी के बारे में बताऊंगा। और मुझे आपका कमेंट मिला था कि नहीं एसटी मोटर का प्रोटेक्शन बारे में बताइए, तब मैं आपका सामने एसटी मोटर का प्रोटेक्शन लाया हूं। अगर आप मेरी इजी इलेक्ट्रिकल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपने लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए दोस्तों, एसटी मोटर का प्रोटेक्शन। एसटी मोटर ज़्यादा करके इंडस्ट्रियल में एलटी और एसटी मोटर बराबर लेवल में लग रहते हैं। देखिए स्लोप मोटर प्रोटेक्शन, स्लोप ई में, एस में शॉर्ट सर्किट, एल में लुक लोडर प्रोटेक्शन, ओ में ओवरलोड प्रोटेक्शन, पी में फेस अनबैलेंस प्रोटेक्शन, ई में अर्थ प्रोटेक्शन। ये है उसका मंत्र, फॉर्मूला। स्लोप मोटर प्रोटेक्शन को हमने स्लोप भी लिख सकते हैं। ई में अर्थ प्रोटेक्शन, पी में फेस अनबैलेंस प्रोटेक्शन, ओ में ओवरलोड प्रोटेक्शन, एल में लुक लोडर प्रोटेक्शन, एस में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। दोस्तों मोटर प्रोटेक्शन रिले फॉर हाई वोल्टेज इंडक्शन मोटर, हमने उसमें रिले के माध्यम से जितना भी हाई वोल्टेज का मोटर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं सीटीपीटी लगा के। तो देखिए, व्हाई यू रिक्वायर प्रोटेक्शन इच मोटर, मोटर को क्यों रिक्वायर करता है। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड नाउ द कॉस्ट एसोसिएट विद द फेल्यूर ऑफ मोटर। क्या होता है अगर हमने प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, मोटर एक बार जल जाएगा तो आपका कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो देखिए, लॉस ऑफ प्रोटेक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ मोटर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ मैन आवर्स ड्यू टू दिस इमरजेंसी। देखिए क्या क्या होता है, आपको प्रोटेक्शन का कॉस्ट पेनाल्टी भरना पड़ेगा, रिपेयर मोटर का कॉस्ट पेनाल्टी भरना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट मोटर करेंगे तो मैन पावर का पेनाल्टी भरना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ मैन। तो ये सब चीज़ बचाने के लिए हमने रिले लगाते हैं, प्रोटेक्शन लगाते हैं दोस्तों एसटी मोटर में। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। जो एसटी मोटर होता है उसका प्रोटेक्शन कैसे करना है। देखिए, अबव 90% मोटर यूज इन द इंडस्ट्रियल इंडक्शन मोटर, आपने जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। 99% भी हम बोल सकते, तो इसमें कोई ये नहीं है। और देखिए 250 एचपी से ज़्यादा बड़ा मोटर को हमने एसटी मोटर कहते हैं, या एसटी सप्लाई उसमें चार्ज करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा ट्रक ज़्यादा चाहिए, हमको बचना है। तो ये सब चीज़ हमको बचाने के लिए हम उसको प्रोटेक्शन लगाते हैं, मोटर जलने से बचाने के लिए, उसका कॉस्ट, प्रोटेक्शन कॉस्ट, ये सब को बचाने के लिए। देखिए, द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन रिले इज आइडेंटिफाई द फॉल्ट एंड द आइसोलेट फॉल्टली पार्ट ऑफ। देखिए क्या होता है, जो प्रोटेक्शन लगाते हैं हमको फॉल्ट और फेल्यूर, इस चीज़ को जलने से पहले या कुछ होने से पहले बचा दे, तो उसको बोलते हैं हमने प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट करना है, किसी चीज़ को बचना है। जैसे एक मिट्टी, पानी गिर रहा है, हमने पॉलीथीन ढक देंगे तो क्या होगा, प्रोटेक्ट किया। पॉलीथीन क्या है, प्रोटेक्ट है। इस तरह से हमने मोटर को, एसटी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पॉलीथीन डालेंगे। या पॉलीथीन क्या है हम लोग का इसमें मोटर में, रिले है। और रिले है, और रिले है सब कुछ, जो मोटर हेल्दी रहे, हेल्पफुल रहे मोटर। तो हेल्पफुल रहने के लिए हम लोग का मैन पावर रहता है, उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। देखिए क्या क्या होता है, थर्मल स्टैंड वेल्डिंग, सिंगल फेसिंग, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, लुक रोटर, नंबर ऑफ हॉट स्टार्ट, बेरिंग फेल्यूर। ये ज़्यादा करके यही प्रॉब्लम आता है एसटी मोटर में, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है आपको, कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं आता है, यही प्रॉब्लम आता है आपको। थर्मल स्टे ऑन बाइंडिंग, सिंगल फेसिंग, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट। देखिए अब देखेंगे थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम पूरा जानकारी लेते हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, सिंगल फेसिंग प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, लुक लोडर प्रोटेक्शन और नंबर ऑफ स्टार्ट प्रोटेक्शन। जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसी समय प्रोटेक्शन आता है, शॉर्ट सर्किट होता है, सिंगल फेसिंग होता है, अर्थ फॉल्ट, ये सब काम करता है सीटी और पीटी। देखिए, यूज फॉर हाई वोल्टेज एरिया हैविंग फ्लोइंग फीचर। देखते हैं उसके बारे में क्या बोल रहा है।
हाई वोल्टेज जो हम लोग का होता है उसके बारे में, जो हाई वोल्टेज का मोटर होता है उसकी प्रोटेक्शन बारे में हम बात करेंगे। हाई वोल्टेज का मोटर होता है उसकी प्रोटेक्शन क्या क्या रहना है, तो उसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे। और मेरा थीम है इजी इलेक्ट्रिकल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपने यूट्यूब में जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए कि मेरा नया नया वीडियो बने तो आपके सामने सबसे पहले आ जाए। और ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए, थर्मल ओवरलोड एलिमेंट टू सेट दिस एलिमेंट वी हैव आइडेंटिफाई परसेंट ऑफ फुल लोड करेंट व्हिच इज मोटर रनिंग कंडीशन। देखिए क्या होता है, थर्मल सेटिंग कैसे होता है, फुल लोड करेंट इनटू परसेंटेज ऑफ फुल लोड डिवाइड बाय सीटी रेशियो। जो हम लोग थर्मल प्रोटेक्शन करते हैं सीटी रेशियो के माध्यम से ही करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सीटी है उसका मास्टरमाइंड, इसका पॉलिथीन है सीटी। देखिए, थर्मल ओवरलोड का जो एलिमेंट होता है क्या करते हैं, हमने सीटी उसका रेशियो करते हैं। देखिए, सिंगल फेसिंग प्रोटेक्शन कैसे होता है कि सिंगल फेसिंग का प्रोटेक्शन ये कहता है कि आपका 3 फेस चल रहा है और एक फेस फेल्योर हो जाए तो क्या होता है, एक फेस फेल्योर हो जाता तो मोटर तो चलेगा, बाइंडिंग होगा तो आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। देखिए, दिस एलिमेंट विल ऑपरेट इफ देयर इन अनबैलेंस इन करंट देयर फेसिंग। क्या होता है, अनबैलेंस करंट होता है दोस्तों सिंगल फेसिंग होने में, तो उसके लिए हमने प्रोटेक्शन लगाते हैं, सिंगल फेस प्रिवेंडर लगाते हैं। सिंगल फेसिंग प्रिवेंडर लगा के हमने तुरंत बंद करा देते हैं, मोटर को जलने से बच जाए, करंट अनबैलेंस होने से बच जाए, बाइंडिंग का रेजिस्टेंस अनबैलेंस होने से बच जाए। इसी के लिए हमने सिंगल फेस लगाते हैं। और जानते हैं 1/3 स्टार्टिंग करंट रहता है जो प्रोटेक्शन होता है सिंगल फेसिंग में, इसी के लिए हमने उसको भी प्रोटेक्शन लगाते हैं। क्या होता है, जब सिंगल फेसिंग बहुत बड़ी चीज होता है मोटर में, सिंगल फेसिंग ना हो, इस चीज के लिए इंजीनियर टेक्नीशियन सब लगे रहते हैं। इस चीज के लिए हम प्रोटेक्शन लगा के रखते हैं। आजकल तो स्मार्ट रिले आ गया है, जैसे ही सिंगल फेसिंग हो जाता है तो तुरंत ट्रिप हो जाता है। यही तो है प्रोटेक्शन, और इसी प्रोटेक्शन को हमको बना के रखना है। और 1/3 करंट होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, करंट अनबैलेंस हो जाता है, मोटर का बाइंडिंग रेजिस्टेंस अनबैलेंस हो जाता है। आइए देखते हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। जब मोटर ग्राउंड होता है तब अर्थ फॉल्ट आता है, या मोटर शॉर्ट सर्किट होता है तब अर्थ फॉल्ट आता है। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या बोलता है, दिस एलिमेंट मेजर द न्यूट्रल करंट स्टार कनेक्टर सीटी सेकेंडरी। क्या होता है, हम लोग का जो सेकेंडरी में स्टार कनेक्टर रहता है, द रेंज अवेलेबल फॉर दिस एलिमेंट इज 0.0222 टाइम सीटी प्राइमरी करंट। कितना फास्ट काम करता है, आप पलक भी नहीं मार सकते, इतना फास्ट काम करेगा ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में। और ये सीटी का ही काम करता है, ये सीटी ही है। ये सीटी बहुत बड़ी चीज होता है। सीटी प्राइमरी करंट दिस डिले टू ऑल्सो अवेलेबल, we normally set 0.1 time CT primary current will be to delay 0.2 second. If tripping during starting for motor, this time setting can be rise 0.5 second. हमने तो उसका 0.1 सेकेंड में क्या करते हैं, डिले रखते हैं, और या 0.2 सेकेंड में रखते हैं। लेकिन इसका ट्रिपिंग होता है 0.5 सेकेंड में। तुरंत ट्रिप नहीं होता है। तुरंत ट्रिप होने में मोटर को इफेक्ट आता है करंट में, हीटिंग में। लुक रोटर प्रोटेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, आपस में शॉर्ट रहता है, तो मैं अर्थ फॉल्ट में बता ही दिया था आपको। लुक रोटर प्रोटेक्शन में क्या होता है, द रेंज अवेलेबल फॉर दिस एलिमेंट 1 to 5 टाइम फुल लोड करंट। क्या होता है, हमने जब मोटर को चलाते हैं तो 1 से लेकर 5 टाइम स्टार्टिंग करंट जो होता है, जब स्टार्टिंग चलता है मोटर तो 5 गुना फुल लोड करंट में चलता है। कुछ देर के लिए 0.5 सेकेंड के लिए चलता है। टाइम डिले टू ऑल्सो अवेलेबल, वी नॉर्मली सेट 2 टाइम फुल लोड करंट। द टाइम डिले विल बी more than starting time on the motor. Starting time means time required by the motor reach its full load speed. मैं यही बोल रहा था आपको, जब थोड़ी देर चलता है, जब फुल लोड में आता है तब तक थोड़ी सेकंड के लिए चलता है, तब करंट डाउन होता है, तो उसको बोलते हैं लुक रोटर प्रोटेक्शन। उस समय भी आपका अगर मोटर में कोई जामिंग है, कुछ है, तो प्रोटेक्शन में आपका हाई करंट से ट्रिप होना चाहिए। नहीं हुआ, मोटर गया, तुरंत ट्रिप नहीं किया, हमने प्रोटेक्शन नहीं लगाया, मोटर गया। एक बार चलाएंगे, 2 बार चलाएंगे, 3 बार, 3 टाइम में जय श्री राम। तो आपको जय श्री राम नहीं करना है। देखिए बेरिंग फेल्यूर, बेरिंग फेल्यूर कब होता है, हमने टाइमली ग्रीसिंग ना करें। देखिए द बेरिंग इज फेल्स देन द रबरिंग
ऑपरेटर ऑन द स्टार्टर विल बी occur रिजल्टिंग फिजिकली डैमेज फॉर द इंसुलेशन एंड वाइंडिंग। क्या होता है कि जब हम लोग का कभी टर्क ज़्यादा हो कभी टर्क कम हो, इस तरह से चले, हाई लोड बराबर आपका एलिमेंट ना हो, अलाइनमेंट ना हो, या ज़्यादा लोड दें तब बेरिंग फेलियर होता है। बेरिंग फेलियर के लिए हमने आरटीडी लगाते हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तभी तो बेरिंग फेलियर होता है। देखिए बेरिंग फेलियर कैन बी अवॉइडेड बाय मॉनिटरिंग इन द बेरिंग टेम्परेचर। बेरिंग टेम्परेचर डिटेक्टर BDD या RTD इच द मॉनिटरिंग एंड द ट्रिपिंग मोटर कैन बी। देखिए क्या होता है, हमने नॉर्मली 80 डिग्री रखते हैं, नॉर्मली हमने 80 डिग्री रखते हैं टेम्परेचर, और जो BDD होता है बेरिंग टेम्परेचर डिटेक्टर होता है, RTD होता है, तो RTD लगाते हैं हमने, RTD लगाते तो हमको टेम्परेचर पता चल जाता है। जैसे 60 आ रहा है, बेरिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भाई बेरिंग टेम्परेचर, उससे पहले हम कम करें। तब इस तरह से क्या होता है, बेरिंग टेम्परेचर भी आपका हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर सेटिंग रिले विल बी रिक्वायर सिटी रेशियो फुल लोड करेंट द मोटर सेटिंग डिफरेंट एलिमेंट लिस्ट बिलो। हमने एक लिस्ट बनाते हैं कि डिफरेंट बिलो आप लोग का क्या क्या एक लिस्ट बनाता है। देखिए क्या होता है प्रोटेक्शन के लिए, एक सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। व्हाट इज मोटर प्रोटेक्शन रिले, एक सर्किट डायग्राम देखिए आपने, हमने कितना प्रोटेक्टेड लगा के रखा है एक रिले में, ठीक है। ऑल मोटर प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट ऑन द बेस्ट करंट टेकन बाय द मोटर। मोटर प्रोटेक्शन रिले यूज द हाई वोल्टेज एरिया हैविंग फ्लोइंग फीचर। मैं बता रहा था ये ST मोटर के बारे में बता रहा हूँ, और मेरा एक इसके पीछे एक वीडियो आ रहा है LT मोटर प्रोटेक्शन, जो नॉर्मली होता है, टेक्नीशियन बाएं हाथ में करते हैं, और कोई मोटर आज तक जला नहीं है हम लोग का लाइफ में। 20 ईयर्स लाइफ में कोई मोटर हमने प्रोटेक्ट में कमी किए नहीं है, ना जला है। देखिए इसमें क्या होता है, सिटी और रिले का आजकल तो स्मार्ट इलेक्ट्रिकल है या स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मॉडर्न टाइप का रिले आ रहा है कि बहुत फास्ट काम करता है, फास्ट क्विक देता है, रिस्पॉन्स फास्ट होता है। स्मार्ट MCC आने लगा है, स्मार्ट ड्राइव आने लगा है, तो आपका मोटर जलने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रोटेक्शन की वजह से, दूसरी की वजह से जल जाए, लेकिन प्रोटेक्शन की वजह से ना जले, ठीक है। इनकेस लोडिंग और लोडिंग में क्या होता है दोस्तों, लोडिंग और लोडिंग में जो सेंसर होता है, जो रिले सेंसर होता है, उसका क्या है, हमने टोटल जो नेम प्लेट होता है टोटल हमने वैल्यू को ले लेते हैं। हमको क्या चलाना है, कितना सेफ्टी रखना है, कैसे सेफ्टी रखना है, इस चीज़ बारे में हमने एक करते हैं। देखिए ST मोटर प्रोटेक्शन बारे में आपने जान जूंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल।